गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सोशल साइंस में हमारा चल रहा था पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ में हमारा कुछ पढ़ाई भी ना भी रह रहा है, लेकिन कल संडे है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हें बुक मैटर करा दिया जाए ताकि इसको आप आराम से बैठकर पूरा कर लें, क्योंकि कल ऑनलाइन क्लास तो नहीं चलेंगी। तो आज बुक मैटर जो आपका पेज नंबर 251 पर है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। यह आपका होम HW रहेगा SST का क्लास 8। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में ए पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक फैसिलिटी। इनमें से कौन सी सार्वजनिक सुविधा नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल का निर्माण गवर्नमेंट करवाती है जनता की भलाई के लिए, तो पब्लिक फैसिलिटी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, बच्चों को एजुकेट करने के लिए करती है गवर्नमेंट, बहुत सारे स्कूल खोले जाते हैं, तो ये भी पब्लिक फैसिलिटी के अंतर आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बार्स, तो जो बार का निर्माण होता है ये पब्लिक फैसिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट बी पार्ट, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। यानी कौन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इसमें एक तो एक गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक बैंक्स हैं, तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो लोगों को पब्लिक फैसिलिटी मुहैया करे। तीसरा पार्ट, द राइट टू पब्लिक फैसिलिटीज इज ड्राइव्ड आउट। जो अधिकार है पब्लिक फैसिलिटीज का, ये कहाँ से आया है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी। यह आया राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ से, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एड्रेस्ड द सैनिटेशन इशूज फॉर द लोअर इनकम ग्रुप। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध करवाता है लोअर इनकम ग्रुप को। ये पढ़ाते समय आपको बताया भी था। सुखी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। सुलेखा यह भी नहीं है, ये था सुलभ। वो सुलभ शौचालय उनके बाहर लिखा हुआ भी मिलता है, आपने देखा होगा, तो ये इसके अंतर्गत ही आता है। इसके बाद इसी का ई पार्ट है द फंडिंग फॉर पब्लिक फैसिलिटीज कम्स फ्रॉम। जो पब्लिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाती है जनता को, इसके लिए फंड कहाँ से आता है? तो इसमें एक तो है टैक्सेस पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट। जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं, इससे लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज मिलती है। बिल्कुल यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अमीरों पर टैक्स लगाया जाता है और वो टैक्स फिर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी हेल्प के रूप में। दूसरा है टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स पीपल, ये बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अब आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है एरियाज हैव बेटर एमिनिटीज देन डैश एरियाज। तो अर्बन आएगा पहले यहाँ पर, अर्बन एरियाज। जो शहरी क्षेत्र हैं वो उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं देन एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले।
वो ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले, रूरल एरियाज के मुकाबले, RURAL, अर्बन एरियाज है बेटर एम्यूनिटीज देन द रूरल एरियाज, शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं अच्छी मिलती हैं लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले। दूसरा है पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी मेड डैश टू द पीपल, पब्लिक फैसिलिटीज लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, ये अफोर्डेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल, ऐसी होनी चाहिए कि उसको वे इतने हिसाब से मिले कि उसको वे अफोर्ड कर सकें, यानी वो उनके लिए ज़्यादा महंगी न हो। तो इसमें अमेंडेबल और अनरीचेबल वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर सैनिटेशन, अगर प्रॉपर सैनिटेशन है, हमारी जो स्वच्छता की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, वो अच्छी रहेगी, तो इससे क्या होगा, कोई बीमारी नहीं फैलेगी। तो प्रॉपर सैनिटेशन प्रिवेंट्स डैश, किसको प्रिवेंट्स करती है, मेंटेनिंग गुड हेल्थ, इंप्रूविंग द हाइजीन या डिजीज। प्रॉपर सैनिटेशन प्रिवेंट किसे करती है, डिजीज को, बीमारी नहीं आने देती है। और जब बीमारी नहीं आएगी तो गुड हेल्थ तो अपना मेंटेन हो जाएगी, गुड हेल्थ तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी, उसमें डिजीज आएगा। नेक्स्ट है इफ पब्लिक फैसिलिटीज आर कंज्यूम्ड बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, अगर जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने लगते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं लिमिट से बाहर, और ये तो फ्री की मिल रही, चलो भाई इतना चाहे उतना यूज कर लें, तो क्या होता है, द एडिशनल चार्ज इम्पोज्ड इंक्रीज एनोमर्सली, इसलिए एडिशनल चार्ज उस पर बढ़ा दिया जाता है। दिस इज डन टू प्रिवेंट, तो ये क्या चीज़ रोकने के लिए किया जाता है, तो ये मिसयूज रोकने के लिए किया जाता है रिसोर्सेज का, क्योंकि भाई जब ज़्यादा मात्रा में लिमिट से बाहर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज का वे मिसयूज कर रहे हैं। जैसे कि लोग आज पानी का मिसयूज बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इस पर बहुत भारी टैक्स जनता को देना पड़ेगा। और तुमने देखा भी होगा शहरों में पानी मोल बिकता है, और जो वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज में है उसका भी चार्ज वसूल किया जाता है। नेक्स्ट है राइट टू डैश इज अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 16 एंड 14 ईयर्स, ये एजुकेशन वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 टू 14 ईयर, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन का अधिकार दे दिया गया है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका मैचिंग। मैचिंग में देखिए जैसे ए पर है वाटर, तो वाटर क्या है, कहाँ से मिलता है हमें, टैंक में, वेल्स में और बोर वेल्स में या ट्यूबवेल वगैरह जो होती हैं इनसे मिलता है। तो वाटर इसका हो जाएगा ए, सामने लिख लेंगे, चाहे लिखकर मैच कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर कहाँ होती है आपकी, हॉस्पिटल्स में। कहाँ होती है भाई, हमें जो हेल्थ संबंधी सुविधाएं कहाँ मिलती हैं, हॉस्पिटल में। दूसरा सैनिटेशन, स्वच्छता, तो सैनिटेशन कहाँ होगा, टॉयलेट ब्लॉक में। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ की जाती है, थर्मल, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है भाई आपके, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर के चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग तीनों ही चीज अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे, और फेयर कॉपी में करने के बाद इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए आपको सिलेबस बता दिया जाएगा, उस सिलेबस में ये चैप्टर जरूर आएगा, तो इसलिए इसको भी आप अच्छी तरह से लर्न कर लें।
आज के लिए बस इतना ही।